हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। मेरा नाम है धीरज ठाकुर और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर हमारा वो है रियल नंबर, नंबर सिस्टम का रियल नंबर। तो रियल नंबर इस बार हम लोग वो पढ़ेंगे जो इस बार सिलेबस में है। तो इस बार हम लोग का सिलेबस में दो चीज एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, 1.1 और 1.4 को हटा दिया गया है रियल नंबर से। 2023-24 में जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब रियल नंबर बनता है दो चीजों से मिलके, एक है रैशनल नंबर, एक है रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। रियल नंबर दो चीज से मिलकर बनता है, एक रैशनल दूसरा इरेशनल। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर पहचानने का जो सबसे पहला तरीका है वो जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और p और q जो है, p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। z का मतलब होता है, z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, p और q इंटीजर होना चाहिए। ये p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 3/2 है, 5/7 है, ये सब क्या हो गया? p/q के फॉर्म में ये लोग लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग कैसे पहचानेंगे? और है रैशनल नंबर के अंदर आता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है? जैसे इसका, जैसे मान लीजिए 1.3, 2.56, अगर किसी नंबर, कोई नंबर डेसिमल में है तो 1.3 है तो इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, 2.56 है इसके बाद कोई नंबर नहीं है, 3.7 इसके बाद और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है? इसका एग्जांपल है, मान लीजिए 1.3 बार है। ठीक है, मान लीजिए 1.3 बार है। 3 बार का मतलब क्या? 1.333333, ये 3 जो नंबर है बार बार रिपीट होता चला जाएगा। 1.467 बार, 6-7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या? 1.467676767, ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ये हो गया रैशनल नंबर का। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? यहाँ पे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसका एग्जांपल मान लीजिए, इसका एग्जांपल क्या होता है? 1.060060006। अब देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है,
ये अगर चलता हुआ भी जा रहा है तो यहाँ पे एक जीरो के बाद 6 है, यहाँ पे 2 जीरो के बाद 6 है, यहाँ पे 3 जीरो के बाद 6 है, तो यहाँ पे हम लोग बार नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट पॉज करके, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी, और लोग रैशनल नंबर को अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग रैशनल नंबर देखेंगे कि और कितने पार्ट में डिवाइड होता है। रैशनल नंबर पहला जो होता है, पहला है नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, जितने भी नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, सेकेंड होता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर के जैसा ही है, बस इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस, जैसे डॉट 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 -3, इधर -4 -5 -6 ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डॉट 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 दे दिया। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जिसमें इंक्लूड रहता है वो इंटीजर है। होल नंबर भी इसमें जीरो भी रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होकर कट जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। द नंबर which is divisible by 2 is the number which is divisible by 2 is known as even number। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप लोग खुद ही से लिख सकते हैं, 2 4 6 14 12 28 एंड सो ऑन। इवन नंबर के बाद क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर का ठीक उल्टा, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। द नंबर which is not divisible by 2 is known as odd number। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल जैसे 3 5 9 11 31 53 एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको 2 मिनट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है ऑड नंबर के बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, एक खुद और दूसरा 1। वो नंबर जो केवल 2 नंबर से डिविजिबल है, पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर वो खुद है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। द नंबर which has
only two factors, only two factors, one is 1 and another is number itself is a प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? इसका एग्जाम्पल हो गया 3। 3 कौन कौन सा टेबल से डिविजिबल है? एक तो 1, दूसरा खुद 3। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? वो n 1 2, इसके केवल 2 फैक्टर्स है। एक 2 और किसी भी नंबर से डिविजिबल है क्या? नहीं। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो गया? 7 1 7। इसके अलावा क्या ये किसी और भी टेबल से डिविजिबल है, किसी और भी नंबर से डिविजिबल है? नहीं, ये भी केवल 2 नंबर से डिविजिबल है, एक 1 और दूसरा खुद एक 7। ठीक है, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर है। ऐसे ही हो गया, मान लीजिए 43 1 43। ठीक है, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। इसके बाद क्या? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स which has more than 2 factors are called composite numbers। ठीक है, जो नंबर 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स, 2 या नहीं, जो नंबर 2 से ज्यादा टेबल से डिविजिबल है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4 1 से है, हाँ, 2 से है, हाँ, खुद एक 4 से है, हाँ। इसके कितने फैक्टर हो गए? 3, 1 2 3। ठीक है, ये सब कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल्स हैं। कितने फैक्टर्स हो गए? 3। और हो गया इसी तरह से 9 1 3 खुद 9 6 1 2 3 6। इसके कितने फैक्टर है? 3। इसके कितने फैक्टर्स है? 4। ऐसे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर के अंदर आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि 1 क्या है? प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 नाइदर इज प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सवाल पूछता है 1 नाइदर इज प्राइम नॉर इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके केवल एक ही केवल एक ही फैक्टर जो सेम रहता है उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? मान लीजिए 4 है
और 7 है। आपको पूछा गया कि क्या ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है या नहीं है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे? पहले 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 4। 7 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 7। इनका कोई भी फैक्टर सेम नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम टू ईच अदर। ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम है। इसी तरह से और एग्जांपल ले लीजिए, 9 11 1 11 1 3 9। केवल एक ही नंबर जो है वो कॉमन है। इसका डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि द नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। The numbers which has no common factors except 1, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर्स को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स में, मतलब हम लोग उसको फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, उसको फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है। इसको हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, composite numbers can be written as prime factors, and prime factors will be unique, ठीक है। 12, इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 4 × 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 का स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट 15 मान लीजिए, 15 का क्या होगा? 3 × 5, ठीक है। तो इसके जो सारे फैक्टर्स वो यूनिक है, आप लोग देख सकते हैं। इसी को क्या कहा गया? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। तो अब सम्स पे आते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास? एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005, पांचवा क्वेश्चन है 7429, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इनका पहले फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 142 से जाएगा 70, 72 से जाएगा 35, 5 से जाएगा 7। इसका फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × 5 × 7, और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 5 × 7, बस।
यहीं तक हमारा काम था, इतना ही करने से हमारा काम हो गया है। 140 हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। 156 2 से जाएगा 7 8, 2 से जाएगा 3 9, 3 से जाएगा 13। क्या हो गया ये? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 40 दूनी 78 9 6 ठीक है, ये मैंने 2 कर दिया। अगला 3 आपको होमवर्क करना, ठीक है। ये तीनों आप होमवर्क कर लीजिएगा, बाकी को मैं 2 समझा दिया हूँ। आप लोग हो सके तो अभी स्क्रीन पॉज करके बाकी तीनों सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, या तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या तो अभी सॉल्व करते हैं तो वीडियो खत्म, मतलब ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, तब दूसरा कोई काम। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब हम लोग क्या सीखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर दिया गया है ए बी, ठीक है, हमको 2 नंबर दिया गया ए बी। अगर इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को फैक्टर निकालेंगे। मान लीजिए ए का फैक्टर पी है, क्यू है, बी का भी फैक्टर पी है, क्यू है। ए का जो फैक्टर है वो पी स्क्वायर और क्यू 4 है, बी का जो फैक्टर है वो पी क्यू और क्यू स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करने बोला गया तो हमारा सबसे पहला काम होगा जो फैक्टर्स दिया हुआ है, जो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं उसको लिखना। उसके बाद P के ऊपर सबसे कम पावर कहाँ है वो चेक करना। अगर HCF निकालना है तो कम पावर, P यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो 2। Q का सबसे कम पावर कहाँ है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 2। LCM अगर निकालने बोला जाए, सेम काम, पहला काम सेम है, दोनों का फैक्टर जो भी रहेंगे वो फैक्टर को हम लोग लिख लेंगे। फैक्टर लिखने के बाद क्या चेक करेंगे? यहाँ पे जो सबसे कम पावर था, सबसे लीस्ट पावर था उसको चेक किए, तो यहाँ पे ज्यादा पावर चेक करेंगे। P का सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा? 3। Q का ज्यादा पावर कहाँ है? A में 4। ठीक है, ये निकल गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अगर 2 नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम उनका फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद देखेंगे कि P का जो पावर है जहां कम है वो पावर तो लिख देंगे, Q का पावर जो कम है वो लिख देंगे। एलसीएम निकालने के लिए P का पावर सेम पहले फैक्टर लिखेंगे, फिर P का पावर जो हाईएस्ट होगा वो लिखेंगे, Q का पावर जो हाईएस्ट होगा वो लिखेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग करके देखते हैं कुछ। मान लीजिए हम लोग करेंगे HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, HCF क्या है हमारे पास? P स्क्वायर Q स्क्वायर इंटू है तो इंटू। एलसीएम क्या है? P Q Q 4। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? ये P और P सेम है तो पावर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन में है तो P का पावर 5, Q का पावर 6। Q भी सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, 2 और 4 6। इसके बाद हम लोग करेंगे A और B को मल्टीप्लाई। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं एक अभी पता चलेगा। A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। A कितना हमारे पास? A का जो फैक्टर्स है उसको, ठीक है, P स्क्वायर Q 4। अब देखो कोई भी इसका कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। A कितना है? इंटू B कितना है? P Q स्क्वायर। अब अगेन P और P सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, 3 to 5। Q सेम है, अगेन पावर जुड़ जाएंगे, 6। आप लोग एक चीज देख सकते हैं, ये जो हमारे पास आया है और ये जो हमारे पास आया है दोनों सेम है। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ करने के बाद जो आंसर आता है और जो हमें गिवन नंबर्स दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दोनों सेम है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू HCF इंटू LCM।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसके ऊपर हमारे कुछ सम्स भी बनेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज यहां पे लिख लीजिएगा, ये जो रिलेशन है वैलिड ओनली फॉर टू कॉम्पोजिट नंबर, वैलिड ओनली फॉर टू कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला और इसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में देख लेता हूं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of two numbers. Find HCF and LCM of the following pairs of integers and verify product of two numbers is equal to HCF into LCM। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 26 and 91। दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 and 92, यही है। हाँ, तीसरा क्या 336 and 54। ये तीन क्वेश्चन हमारे पास से है, इनको अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला करते हैं, फाइंड HCF एंड LCM। सबसे पहले हमारा काम क्या है, HCF LCM निकालना। तो 26 और 91 हमारे पास है, सबसे पहला काम होगा इनको फैक्टर करना, इनको फैक्टर निकालना। ठीक है, 26 का क्या होगा 2 into 13, 91 का 7 into 13। सही है। अब HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका जो भी फैक्टर है वो लिख लेना। फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 7 है और 13 है। 2 है, 7 है और 13 है। क्या किया, HCF हो या LCM हो, दोनों का पहले फैक्टर लिख लिया, 2, 7, 13। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये चीज फॉर्मूला में नहीं था लेकिन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैक्टर 7 है लेकिन यहाँ पे फैक्टर 7 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 0। 7 to the power 0 मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन 7 into 13, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ऊपर में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 का पावर 0। कुछ फर्क पड़ा इससे नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, HCF 2 का सबसे कम पावर, HCF में क्या देखते हैं, कम पावर। 2 का सबसे कम पावर क्या है, 0। 7 का सबसे कम पावर क्या है, 0। 13 का सबसे कम पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या, 1। ठीक है, 1। LCM देखते हैं, LCM का सबसे ज्यादा पावर क्या है। LCM में क्या चेक करेंगे कि ज्यादा पावर क्या है। 2 का सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1। 7 का 1, 13 का 1। ये कितना आ गया हमारे पास, 1 into 13, दैट इज 13। ये कितना हो गया, 2 into 7 into 13, 7 to 14, 14 into 13 कितना हुआ, 4 के 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 4 2
81 182। एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आ गया, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आ गया। अब हमारा काम क्या है, वेरीफाई करना, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, इनको वेरीफाई करना। तो हमारा गिवन नंबर क्या था, 26 इंटू 91, यही है। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, ये एलसीएफ इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। 26 इंटू 91 कितना होता है, 26 इंटू 91, 26 54 के 4 हाथ में 5 18 6 4 2 6 3 2 2 3 6 6। अब सेम इसको भी करेंगे, 182 इंटू 13 6 6 6 281 6 8 से 2 8, एक सेकेंड, 6 8 दिया 8 दिया 24 है, राइट। 8 दिया 24 से 4 हाथ में 2 3 और 2 5, ये 5 होगा। 6 8 5 13, 1 और 1 2, 2 3 6 6, यहाँ पर भी 2 3 6 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया 2 3 6 6, ये भी 2 3 6 6, दोनों सेम है। जो हमको बोला गया था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पर ट्राई कीजिएगा, आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इरेज कर दे रहा हूं। अभी और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जितना दिया गया होमवर्क उसको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले उसको कर लीजिएगा, ताकि आगे का चीज आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है।